कक्षा 6 एडमिशन फॉर्म किस प्रकार भराएगा। ऑनलाइन आवेदन आप घर बैठे मोबाइल के माध्यम से कर सकते हैं। ये प्रमुख दस्तावेज हैं। पिछला स्कूल विवरण, कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 में प्रवेश और उत्तीर्ण कब किए थे। आधार नंबर है तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा। फोटो, हस्ताक्षर प्रमाण पत्र। जो भी बच्चे अभी कक्षा 5 में पढ़ रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी सुनहरा मौका है कक्षा 6 का एडमिशन फॉर्म भरने का, नवोदय का। और लास्ट डेट जो है 7 अगस्त तक है। तो गूगल खोलना है आपको और सबसे पहले NBS कक्षा 6 लिख दीजिएगा 2026 या एडमिशन फॉर्म या एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो उसके बाद आपको नीचे आ जाएगा सरकारी रिजल्ट, और ये उन तीनों में से किसी को भी लिखने पर आ जाएगा NBS कक्षा 6 एडमिशन फॉर्म। तो इस पर क्लिक करना है और उसके बाद इसके होम पेज पे आएंगे और ऊपर में आपको एग्ज़ाम डेट कब है, नवंबर में है तो वो सब दिखेगा। फ़ी नहीं लगेगा तो नो फ़ी लिखा हुआ नज़र आएगा। लास्ट डेट कब है फॉर्म भरने का और शुरू कब हुआ था वो सारा चीज़ नज़र आएगा। सीट कितना है तो वो सारा चीज़ नज़र आएगा। और यहाँ प्रोसेस भी देख सकते हैं। इंट्रेंस टेस्ट होगा, मेरिट निकलेगा, उसके बाद काउंसलिंग होगा, तब फाइनल एडमिशन होगा। तो उसके भी नीचे अप्लाई ऑनलाइन है और उसमें जाके रजिस्ट्रेशन में जाकर के क्लिक करना है। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपका होम पेज इसका खुल जाएगा जहाँ से आप अप्लाई कीजिएगा। और यहाँ पर सबसे ऊपर में जो देख रहे हैं रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 6 JNBST, यहाँ क्लिक करना है आपको। यहाँ क्लिक करने के बाद आपका पहला पेज निर्देश वाला खुलेगा और यहीं आपको आधार नंबर डालना है। और आधार नंबर नहीं है तो यहाँ पर प्रमाण पत्र अपलोड होगा, अभिभावक का या विद्यार्थी का निवास प्रमाण पत्र। यहाँ पर कुछ निर्देश दिया हुआ है, इसे आप पढ़ सकते हैं। अभ्यर्थी ने पिछले वर्ष या सत्र में JNBST परीक्षा में भाग नहीं लिया है और इन शर्तों को आप मानते हैं कि हाँ नहीं लिया है, तो उसके बाद आप नीचे अप्लाई कर सकते हैं। तो कोई भी बच्चा कक्षा 5 में गया है तो वो कक्षा 4 में जाकर के ये फॉर्म कभी नहीं भरा होगा। तो इसी प्रकार नीचे भी निर्देश है और इसी प्रकार तीसरा नंबर भी है, देख सकते हैं, और चौथा नंबर भी है, एक भारतीय नागरिक है, और पाँचवा नंबर भी देख सकते हैं आप। यहाँ पर छठा नंबर है। अब आ जाते हैं हम लोग, यहाँ पर कहा गया ऊपर जितने भी निर्देश है उन सभी शर्तों को पूरी तरह अभ्यर्थियों द्वारा माना जा रहा है। तो यहाँ पर यस नो में जवाब देना है कि वो सारा चीज़ ठीक है। तो यहाँ पर यस, यहाँ पर क्लिक करने के बाद यस कर देना है। नीचे है कि आपके पास आधार नंबर है तो यहाँ भी यस कर देना है, नहीं है तो यहाँ पर नो कीजिएगा। तो अपने वहाँ पर नीचे आ जाएगा एक निवास प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए, और वहाँ पर आप निवास प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते हैं और उसको भी अभी दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर यस किए हैं, और अगर आधार नंबर है तो यहाँ भी यस करने के बाद नीचे इस प्रकार आ जाता है आधार नंबर दर्ज करें। यहाँ आधार नंबर अगर डालते हैं तो उसके बाद अगर सबमिट करते हैं तब अगला पेज जो खुलेगा वो OTP वाला आएगा, जहाँ पर आपको OTP मांगा जाएगा। वहाँ 60 सेकंड का समय रहेगा जहाँ पर आपका OTP आएगा। और OTP किस नंबर पे आएगा, आधार आपका जिस मोबाइल नंबर से जुड़ा हुआ है उसी मोबाइल नंबर पे आपका OTP आएगा। अब देख लेते हैं अगर आधार नहीं है तो क्या होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास आधार नहीं है। नो करने के बाद जो है यहाँ पर देख सकते हैं आप निवास प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, और 50 से 300 KB के बीच JPG फॉर्मेट में आप मोबाइल से खींच करके डाल सकते हैं, या कोई स्कैनर ऐप है तो उसके माध्यम से भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पर चूज फाइल में जाकर के आप क्लिक कीजिएगा तो गैलरी का ऑप्शन आएगा, वहाँ जाकर के फिर सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर सबमिट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास आधार है तब इस प्रकार OTP आएगा। अगला पेज इस प्रकार OTP का रहेगा, यहाँ यस रहेगा। OTP का मैसेज जैसे ही आया 6 अंक का रहेगा, 6 डिजिट का, उसे डालने के बाद यहाँ पर सबमिट करेंगे तब फॉर्म हम भरेंगे। और अब फॉर्म भराएगा, ऑनलाइन आवेदन भराया जाएगा। तो इसमें से विद्यार्थी का नाम, अगर आपने आधार डाला है और OTP आया है तो विद्यार्थी का नाम यहाँ पर स्वतः आ जाएगा, फादर का नाम भी आ जाएगा और जन्म तिथि भी आ जाएगा। और नहीं डाला है तो निवास प्रमाण पत्र के माध्यम से आप यहाँ पर फिर से भर सकते हैं। और इन जगहों में जो खाली है तो यहाँ पर आप भरिएगा, माता का नाम भरिएगा, यहाँ मेल फीमेल कीजिएगा, यहाँ इसके माध्यम से मोबाइल नंबर यहाँ डालना है, यहाँ पर ईमेल नंबर डालना है विद्यार्थी का या अभिभावक का भी डाला जा सकता है। यहाँ पर OBC SC ST जनरल EWS जिसमें हैं आप उसको सेलेक्ट करके डालना है। नीचे OBC SC ST सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है, तो वो अनिवार्य रूप से है नहीं जरूरी,
कि अगर नहीं है तो क्या होगा मेरा, तो अगर नहीं है फिर भी फॉर्म भराएगा, उसे आप छोड़ सकते हैं। अब आगे आ जाते हैं, यहाँ पर है विकलांगता यदि कोई हो, तो यहाँ पर अगर नहीं है तो नो और है तो यस कीजिए। यस करने के बाद प्रतिशत डालना होगा। यहाँ पर एड्रेस भर सकते हैं, पिन कोड भर सकते हैं, जहाँ के हैं आप, निवास, आवासीय विवरण यहाँ पर डालना है। आवासीय विवरण में आवासीय राज्य आप जिससे आ रहे हैं और जिला आपका जहाँ है यहाँ से आप चयन कर सकते हैं। उसी प्रकार प्रखंड का यहाँ चयन होगा, ब्लॉक का ब्लॉक चुन सकते हैं आप अपना। और यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या आप NIOS इतने से इतने के बीच अभ्यर्थी हैं, तो अगर नहीं है तो यहाँ पर नो कर दीजिएगा। क्या कक्षा 5 की पढ़ाई का जिला और निवास का जिला एक ही है, तो ज़्यादातर बच्चों का तो एक ही रहता है, यहाँ यस कर देना है, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। आगे अभ्यर्थी अध्ययन विवरण, अब जो पढ़ाई कर रहा है उसके लिए पूछा गया क्या उस राज्य का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है, तो जहाँ पढ़ रहा है यहाँ से चयन कर सकते हैं। उसी प्रकार उस जिला का चयन करना है यहाँ, और उसी प्रकार उस ब्लॉक प्रखंड का यहाँ चयन करना है। इसके बाद आपका परीक्षा का माध्यम पूछा जाएगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर परीक्षा का माध्यम रहेगा इसके बाद। और यहाँ पर हिंदी इंग्लिश आप कर सकते हैं, जिस माध्यम में आप पेपर लेना चाहते हैं और एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो यहाँ पर हिंदी इंग्लिश कर सकते हैं। अब पिछला स्कूल विवरण पूछा जाएगा कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 से। स्कूल का नाम यहाँ भर देना है तीनों में, और भरने के बाद मान्यता प्राप्त तो रिकॉग्नाइज्ड यहाँ कर देना है तीनों में। उसके बाद स्कूल की स्थिति, इसमें या तो शहर में स्कूल हो सकता है या ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल हो सकता है, गांव में, तो यहाँ पर रूरल अर्बन आएगा, तो रूरल हो जाएगा आपका ग्रामीण के लिए, और अर्बन अर्बन अगर आता है तो वो शहरी वाले क्षेत्रों में जो स्कूल है उसके लिए सेलेक्ट करना है। तो उसके आगे है प्रवेश लेने का वर्ष। यहाँ पर देखिए कक्षा 5 में प्रवेश 2026 में ही लिया गया है। अभी जो अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है वही तो इस फॉर्म को भर सकता है, और 2025 में वो कक्षा 4 में होगा, 2024 में वो कक्षा 3 में होगा, और अप्रैल में प्रवेश होता है, मार्च में क्योंकि एग्ज़ाम होता है, तो हर जगह अप्रैल अप्रैल भरना है, महीना भरना है और साल भरना है। 2026 हो जाएगा 5वां के लिए, चौथा के लिए हो जाएगा 25 और 24 हो जाएगा तीसरा के लिए। अब उत्तीर्ण किया जाता है मार्च के महीने में, तो हर जगह मार्च महीना तीनों में मार्च ही हो जाएगा। और कक्षा 5 में उत्तीर्ण 2027 में जाके होगा, तो 2026 में कक्षा चौथे में उत्तीर्ण हुआ था और कक्षा तीसरा में 25 में, तो इसको डाल देना है। अब आगे आते हैं, इसके आगे है सिग्नेचर फोटो और निवास प्रमाण पत्र अपलोड करने का। अभ्यर्थी यहाँ पर 10 से 100 KB के बीच JPG फॉर्मेट में फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। स्कैनर ऐप होगा या मोबाइल से भी आप कर सकते हैं, तो JPG में ही कन्वर्ट हो जाता है। तो उसके बाद यहाँ पर चूज फाइल के माध्यम से यहाँ पर फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर फिर हस्ताक्षर है, हिंदी इंग्लिश किसी में बच्चों का साइन ले लेना है, जिस प्रकार वो पूरा नाम लिखता है, जिस प्रकार लिखता है यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। और उससे नीचे अभी दिखाएंगे माता पिता का किसी एक का भी हस्ताक्षर होना चाहिए यहाँ पर। और अगर निवास OBCWS प्रमाण पत्र है तो यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं, और नहीं है तो उसे छोड़ सकते हैं। और यहाँ पर नीचे है सेव, यहाँ पर सेव करना है, यही लास्ट था अपलोड होने के बाद, लास्ट स्टेप यहीं तक था। तो सेव जब करेंगे तो सारा जितना भी फॉर्म भरे हैं जो उनको हमें दिखाया जाएगा, तो उसे हम देख सकते हैं। और उससे पहले आप देख लीजिए कि इसी प्रकार फ़ोटो अपलोड होगा, साइन अपलोड होगा, और यहाँ पर देख सकते हैं कि माता का साइन है, यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र है। और यहाँ पर जब सेव करेंगे तो अगला पेज जो खुलेगा, जितना चीज़ हम फॉर्म में भरे थे वो सारा दिखाएगा फाइनल सबमिट होने से पहले। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि आपका अभ्यर्थी का जो नाम था उसे देख सकते हैं कि उसमें किसी लेटर में गलती तो नहीं हुआ है। पिताजी का नाम देख सकते हैं, माताजी का नाम देख सकते हैं। अगर गलती हुआ है तो अभी भी आपको सुधार करने का मौका दिया जाएगा। नीचे एडिट के बटन के माध्यम से आप सुधार कर सकते हैं। इसीलिए एक बार फाइनल सबमिट होने से पहले इस प्रकार फॉर्मेट में आता है। यहाँ पर सारा चीज़, मोबाइल नंबर, जन्म तिथि, सभी चीज़ों को मिला सकते हैं इस प्रकार देख करके। यहाँ पर लिखा भी है कि OBC में अगर ये अभ्यर्थी है या SC ST में है तो यहाँ पर लिखा है कि कास्ट सर्टिफिकेट जरूरी नहीं है, कि अगर नहीं भी है तो काम चलेगा, ये अनिवार्य रूप से नहीं है जरूरी।
तो ओबीसी का यहाँ चयन हुआ है तो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब अगला नंबर आता है विकलांगता, जिसका नो था। और यहाँ पर वर्तमान पता को देखें तो वर्तमान पता को भी देख सकते हैं आप। और अगला नंबर है जो आपने अभ्यर्थी से संबंधित भरा था उन सभी को देख सकते हैं। और इसके बाद देखिए यहाँ पर परीक्षा का माध्यम हिंदी चयन हुआ है तो यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके नीचे है पिछला स्कूल विवरण। पिछला स्कूल विवरण में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो भी डाला था उसको ध्यानपूर्वक देख सकते हैं कि मेरा स्कूल का नाम ठीक ठाक है, मेरा स्कूल का स्थिति रूरल है, ग्रामीण के क्षेत्र में है तो सही डाले हैं क्या नहीं। प्रवेश का स्थिति भी देख सकते हैं, वर्ष और महीना, और उत्तीर्ण होने का भी स्थिति हम यहाँ देख सकते हैं। उसके आगे देखेंगे तो यहाँ पर सबसे नीचे अगर किसी भी प्रकार का गड़बड़ी है, नाम में हो या कहीं पर ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर लिखने में, तो यहाँ पर एडिट बटन दबाने के बाद आप उसको एडिट करके सही कर सकते हैं। और अगर सब चीज़ सही है, फ़ोटो, साइन वगैरह सारा चीज़, तो आप फाइनल सबमिट कर दीजिएगा। और फाइनल सबमिट करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर इस प्रकार आ जाएगा। अभ्यर्थी का नाम यहाँ रहेगा और रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ रहेगा, इसे लिख लेना है या इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। और उसके बाद यहाँ पर आप अगर इसका प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं, जो फॉर्म में आपने सारा चीज़ भरा है, तो इसके माध्यम से वो निकल सकता है, या तो यहाँ से कट जाता है। तो आप फिर से होम पेज पे आइएगा जहाँ से फॉर्म भराना चालू हुआ था। यहाँ पर आने के बाद पहला नंबर से तो फॉर्म भराया जा रहा था, तो दूसरे नंबर को आप ध्यान से देखिए, प्रिंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो इस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार आएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, जो आपका अभी फॉर्म भराया उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, वो मैसेज के तौर पे भी गया होगा। और उस अभ्यर्थी का डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, यहाँ पर इन नंबरों को डालना है। और ये नंबर में आपको नंबर समझ में नहीं आ रहा है तो इसे यहाँ पर रिफ्रेश करने के बाद आपको अलग नंबर मिलेगा। उसके बाद डालने के बाद अगर साइन इन कीजिएगा तो आपको फिर से वो पेज मिल जाएगा और उससे प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। तो यहीं तक था। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।